हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभास वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमारी ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर में कुछ इस तरह की बहुत सारी हेयर एसेसरीज, क्लचर, हेयर पिन्स वगैरह इस तरह से बिखरे रहते हैं कि ड्रॉअर एकदम मैसी लगती है और हमें अपनी ज़रूरत का सामान भी जल्दी नहीं मिल पाता। तो आज मैं अपने इस तरह की बिखरी हुई छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करने के लिए बनाने वाली हूँ एक छोटा सा मगर कमाल का ऑर्गेनाइज़र, वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए, केवल घर के पुराने कपड़ों की यूज़ से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मेन फैब्रिक, फोम शीट और ये अस्तर का कपड़ा। फ्रेंड्स, ये बैग बनाने के लिए मैंने कोई भी चीज़ खरीदी नहीं है, सारी घर पे ही अवेलेबल थी और ये सारा पुराना आइटम ही मेरे घर में रखा हुआ था। मेन फैब्रिक से अस्तर और फोम शीट थोड़ी सी बड़ी लेंगे। अब इस तरह से मैंने इसको सीधा करके बिछा लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फैब्रिक की लंबाई 13 इंच और चौड़ाई 12 इंच रखी है और अब मैं करूँगी इसमें चारों तरफ से सिलाई और फिर इसकी क्विल्टिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ चौक से बना लूँगी यहाँ पे 1.5 इंच के बॉक्स, जिससे मुझे सिलाई करने में आसानी रहेगी। तो मैंने देखिए इस तरह से बॉक्स बना लिए थे और अब मैं उस पर क्विल्टिंग कर रही। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्विल्टिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब इसमें मैं अटैच करूँगी ये ज़िप। सो फ्रेंड्स, ये ज़िप भी मैंने मार्केट से नहीं ख़रीदी है, ये मैंने एक पुराने बैग से जो मेरा फट गया था उसको हटाने से पहले मैंने उसकी ये ज़िप निकाल ली थी और आज मैं उसी का यूज़ इस बैग में करने जा रही हूँ। ज़िप को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें स्टिचिंग कर ली। अब इस तरह से ज़िप के ऊपर एक फिनिशिंग की पट्टी अटैच कर दूँगी और इस तरह से दबन की सिलाई लगाने के बाद फिर फिनिशिंग वाली पट्टी को स्टिच करके वहाँ फिनिशिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब ये फिनिश होके कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे फिनिशिंग करने के बाद अब मैं चेन की दूसरी साइड को मेन फैब्रिक की जो दूसरी साइड पर अटैच कर रही हूँ और यहाँ पर भी पहले की तरह फिनिशिंग की पट्टी लगाकर दूसरी साइड को भी फिनिश कर लूँगी। फिनिशिंग की पट्टी लगाने के लिए पहले रनर ने इस तरह से निकाल दिया है और इस तरह से अब मैं ज़िप को खोल लूँगी और फिर फिनिशिंग की पट्टी से इसे कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये दोनों साइड से फिनिश हो गया है। इस तरह से यहाँ पर फिर से हमें रनर को चेन में इंसर्ट कर देना है। अब रनर को इंसर्ट करने के बाद हम इसको चेन वाले एरिया को दोनों तरफ बराबर जगह छोड़ते हुए बीच में अरेंज कर लेंगे और फिर इस तरह से इसके चारों कोनों पे 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे और उन्हें कट कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ और यहाँ पे मैंने इस तरह से चारों कोनों पे निशान बना लिए हैं। अब मैंने यहाँ इनको कट भी कर लिया है। अब फ्रेंड्स, मैं इसको अंदर की तरफ पलट लूँगी, ऊपर वाले भाग को अंदर कर दूँगी और अंदर वाले भाग को ऊपर कर लूँगी। इस तरह से पलट के अब हमें इसमें सिलाई करनी होगी और यहाँ सिलाई करने के बाद फिर मैं यहाँ पे एक 1.5 इंच की पट्टी से इसके रफ़ एजेस को भी कवर कर दूँगी, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी और धागे वगैरह भी बाहर नहीं निकलेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किनारों को भी फिनिशिंग दे दी है। अब बारी है इन चारों कोनों की जो हमने कट लगाए थे ना, अब यहाँ पे स्टिचिंग करने की। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसे फैला के हमें सीधा सिलाई कर देनी है। तो चलिए फिर इसकी सिलाई भी कर देते हैं और इसी तरह से अब मैं इसके चारों कोनों को सिल लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इसके चारों कोने सिल लिए हैं और इसके उलट के सीधा भी कर लिया है। फ्रेंड्स, इसको पलटने वाला वीडियो में शूट नहीं कर पाई, इसीलिए अब मैं इसको उलट के ही आपको दिखा रही हूँ और ये अब मेरा पाउच बन के तैयार है। अब आप इसको किसी भी छोटी मोटी सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टेशनरी, पेन वगैरह हुए, कलर्स हुए और भी काफ़ी कुछ सामान। लेकिन मैं तो यहाँ पे अपने सारे हेयर एसेसरीज़, क्लचर वगैरह को इसमें अरेंज करने वाली हूँ। तो ये बन गया है ना कितना सुंदर ऑर्गेनाइज़र, और वो भी बिना खर्च के। ये मेरा पूरा ऑर्गेनाइज़र एकदम फ्री में बन के तैयार हुआ है, क्योंकि ये जो कपड़ा था ये भी मेरे पास बचा हुआ कहीं से रखा था, मुझे पता भी नहीं है कहाँ से आया था, लेकिन रखा हुआ था
और अस्तर के लिए मैंने चद्दर का कपड़ा लिया हुआ है। और फोम तो जैसे हमारे कपड़ों वगैरह में निकलती ही रहती है। और ये जिप भी मैंने आपको बताया कि मैंने एक पुराने बैग से ली हुई है। तो है ना, बिना खर्चे के इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुआ है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र? अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।